हेलो दोस्तों, वेलकम, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं आपका भाई आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आ रहा हूं। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपको कम से कम कितना स्कोर करना चाहिए और कैसे कैसे आप किन सब्जेक्ट में अपनी कमांड बना सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जिन बच्चों को दिक्कत आ रही है सब्जेक्ट में वो है जीके, क्योंकि अब इसका वेटेज मेंस में भी बढ़ गया है। तो दोस्तों पूरी वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आपको तैयार करना है। देखिए मैं आपके लिए पूरे पेपर्स भी लेकर आया हूं, पूरी एनालिसिस मैंने की है। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं आपको आपके फायदे की सारी बातें बताता रहूंगा और अगर आपका कोई प्रश्न है तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। तो आइए बिना समय खराब किए पहले अपने क्वेश्चंस को देख लेता हूं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने पिछले साल के सारे पेपर्स की एनालिसिस की और कुछ क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं। ये एक ही पेपर के हैं, ऐसा नहीं कि मैं अलग अलग से चुराकर आसान सवाल या कठिन सवाल आपके लिए लेकर आया हूं। ऐसा कोई मेरा उद्देश्य नहीं, मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूं। देखिए पहला सवाल आपसे क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई क्या है। सभी को मालूम है कि ऊर्जा की इकाई होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक था। HRA की बात कर रहा है। आप HSRA भी जानते होंगे अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा है, 1924 1928। तो राम प्रसाद बिस्मिल इसी के सदस्य थे। आपको पता होगा 1925 में काकोरी कांड हुआ और इन्हें फांसी हो गई। तो ये दो प्रश्न आपके पास हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में कौन सा कथन असत्य है पूछा गया। तो ब्रह्म समाज आप जानते हैं राजा राम मोहन राय की है। सत्यार्थ प्रकाश इन्हीं की जिसमें आर्यों के आगमन की बात हुई है। योजना ब्रांडेड इंटरनेट सेवा को तेज करने में उद्देश्य बनाई जा रही है। तो पीएम वाड़ी, ये तो करंट का हो गया, खैर इसे छोड़ दीजिए। बागमारा कोटव्यूजी घटपर्णी पिक्चर प्लांट अभ्यारण्य कहाँ पर है। ये मेघालय में है। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ। 1931। दोस्तों देखिए एक ही पेपर यानी कि 25 क्वेश्चन में से मैं 6 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। अब आप सोच रहे होंगे बाकी क्यों नहीं लाया, क्या वो कठिन थे। ऐसा नहीं है। अब करंट अगर आप 1 साल 2 साल पहले की मैं आपको लाकर दिखाऊं तो उसका कोई मतलब नहीं होता, इसीलिए मैं नहीं लाया और कुछ स्टेटिक मैंने छोड़ दिया। मुद्दे की बात देखिए क्या है। मुद्दे की बात यह है कि आप अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं दोस्तों तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होने की जरूरत है। लेकिन अगर आपने एक नॉर्मल सी भी तैयारी कर रखी है जीके जीएस की तो बिल्कुल घबराना नहीं है। आप अगर हिस्ट्री को लेकर परेशान हैं तो सबसे पहले आपका जो फोकस होना चाहिए वो मेडिवल हिस्ट्री में होना चाहिए। आधुनिक भारत पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा, आपके ज्यादातर प्रश्न बनने के चांस यहां से है। अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो आप फिजिक्स में बिल्कुल भी ज्यादा जोर ना आजमाएं, थोड़ा सा यूनिट वगैरह पर ध्यान दीजिए। आपका प्राइमरी फोकस बायोलॉजी पर होना चाहिए। अब बायोलॉजी में भी कौन से सेक्शन पर अगर आपसे पूछा जाए तो प्लांट यानी कि बॉटनी वाले सेक्शन पर थोड़ा सा नजर डालिएगा। ठीक है, बॉटनी वाले सेक्शन पर ध्यान दीजिएगा। बात आती है पॉलिटी की, तो पॉलिटी पे एक तो आपको आर्टिकल पढ़ना होगा, आर्टिकल। दूसरा प्रेसिडेंट से आपको सवाल जरूर सारे पढ़ लेने हैं, आर्टिकल और प्रेसिडेंट याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब बचती है आपके पास इकोनॉमी। देखिए इकोनॉमी आपकी करंट से रिलेट आएगी तो इसके बारे में आपको कुछ भी आज नहीं बता पाऊंगा। अगर आपको जानना होगा तो मैं फिर कभी बता दूंगा। सब ये सारी चीजें मैंने जो आपको बताई हैं दोस्तों, ये 12 से 15 नंबर तक आपको पहुंचाएंगी। ठीक है, और अगर आपने नॉर्मल तैयारी कर रखी तो आप इतना ला सकते हैं आसानी से। इसके बाद का जो सेक्शन होगा साथियों वो करंट प्लस स्टैटिक का होगा। तो आप 2022 का जो साल है इसे पूरा कवर कर लीजिए। 2022 की पूरी करंट और उससे बनने वाली स्ट्रेटेजी के आप निश्चित ही 20+ स्कोर करेंगे, ये मेरी गारंटी है। और अगर आप अभी तक कहीं नहीं ज्वाइन किए हैं तो मैं एक सीरीज लेकर चल रहा हूं 2022 जीके की। 7 बजे डेली लाइव क्लास होती है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है, जानकारी एकदम ऑथेंटिक है, पिछले साल के पूरे पेपर के ही सारे सवाल हैं, मैंने कोई भी अपने मन से छेड़छाड़ नहीं की है। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।